हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी का वेंडर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो वेंडर किसको मिला, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करा रहा है, कब तक का है, ये सब कुछ मैं डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेंडर क्या मतलब आपके महिला मित्र के पिताजी को मिला है? नहीं मिला ना। तो फिर आप इतना ज़्यादा व्यस्त क्यों हो रहे हो कि इसको मिला है किसको नहीं मिला? अपना पढ़ाई करो। ठीक है, तो इसी चीज़ पे मैं छोटी सी वीडियो आपको देने आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो बार बार मेरे पास आ रहे थे, तो उन क्वेश्चंस का एक डिटेल्ड शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जिसमें से पहला जो है ये कि जो एग्ज़ाम का लेवल है, बहुत बच्चे ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम का लेवल सर क्या रहेगा। देखो, अगर एक छोटा सा एनालिसिस बताया जाए तो जैसे 2017 तक जब सिफी थी तो क्या था कि वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती थी। 2017 में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आए थे। फिर जब उसके बाद टीसीएस आई तो टीसीएस क्या होती है कि जैसे बैंक वगैरह का क्वेश्चन करवाती है, तो उन्होंने क्या करा, क्वेश्चन को ईजी रखा बट क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे बट क्वेश्चन ईजी थे। तो ट्रेंड है, ये चेंज हो सकता है, तो आप एक्सपेक्ट मत करो। एसएससी का जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि आपको जैसे ग्रेजुएशन है, मैट्रिक है, 12th पास है, उस लेवल पे आपको पेपर सेट करना है। बाकी कोई सी भी एजेंसी वो कैसा पेपर बनाती है वो उस पर डिपेंड करता है। तो एग्ज़ाम लेवल को आप भूल जाओ। आपको बस आपने जो सीखा है आप उस कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे, सिंपल सी बात है। एग्ज़ाम लेवल मैटर नहीं करेगा यहाँ पर भी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे यूट्यूब्स पे ऐसे रहेंगे कि ये लो भाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करो, ये लो नया बैच आ गया नया बैच करो। किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस, अभी तक पेपर ही नहीं हुआ तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे कि भाई कौन से एक्सपेक्टेड है, तो कौन सा बैच आ जाएगा। जिसका जो है, जो बैच चल रहा है, हर टीचर अपनी तरफ से पूरा बढ़िया पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप किसी भी टीचर को पकड़ो, पूरा पढ़ लो, इसके बेसिस पे कोई बैच, कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, जैसे पढ़ रहे हो पढ़ो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके पास में। अब देखते देखते 6 महीने आ चुके हैं, वो 9 महीने थे, 1 साल था। ठीक है, ये टाइम भी चला जाएगा, पढ़ाई करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर जो है वो स्टिल हेल्पफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस, जितनी भी चीज़ें निकली वो सारी टीसीएस बेस्ड थी। देखो, चीज़ें तो वही हैं, जीके तो वही है, अकबर तो अकबर ही रहेगा ना। अकबर बदल के बाबर नहीं हो जाएगा, बाबर बदल के अकबर नहीं हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन तो आएंगे, वहीं से ही आएंगे, क्वेश्चन घुमा कर आएंगे। अब ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में मान लो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो बदल के सर्कल का एरिया नहीं हो जाएगा, है ना, वो एरिया रेक्टेंगल का ही रहेगा। क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, क्वेश्चन की चीज़ें अलग हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। तो इसका मतलब आपको वही चीज़ें पढ़नी है, प्रीवियस ईयर आपको हेल्प करेगी, सिंपल सी बात है। आप कुछ भी उठाओ पढ़ो, जो पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहो, प्रीवियस ईयर जो कर रहे हो वो करते रहो, किसी भी नई चीज़ में शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जैसे कई बंदे कहते हैं सर जो हमारी स्ट्रैटेजी थी उस स्ट्रैटेजी में क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्या हमें नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी? भाई, जो आप जो भी स्ट्रैटेजी कर रहे हो, जिस भी पथ पर चल रहे हो, जो भी आइडिया आपने फॉलो किया हुआ है, इस वेंडर चेंज होने की वजह से आपको वो सारा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि अभी तक आप जैसी तैयारी कर रहे थे, जैसा कर रहे थे वैसा करते रहो। वेंडर चेंज होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिनको फ़र्क पड़ रहा है, या तो हो सकता है कि उसके रिश्तेदारों को वेंडर मिल गया हो इसलिए फ़र्क पड़ रहा हो, या फिर उन्हें एग्ज़ाम नहीं निकालना है इसलिए फ़र्क पड़ रहा हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अपना टाइम वेस्ट ना करके आप जैसा पढ़ रहे थे, जो सोर्सेज थे, जो भी आपका मटेरियल था, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी थी, वही सारी चीज़ें आपको करनी है, कहीं भी कुछ चेंज नहीं करना है। ये अपना रील देखना, ये वेंडर चेंज हुआ, किसको मिला किसको नहीं मिला, ये सारा छोड़ दो। ये आपको डाउन ले जाएगा, अब तो नहीं लेकर जाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया कि भाई किसको मिल रहा है, कौन करा रहा है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनका प्रीवियस हिस्ट्री ट्रैक क्या था, कुछ भी नहीं करा है। मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ कि भाई पढ़ाई करते रहो, जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, सब कुछ बढ़िया होगा। बस पढ़ते रहो, अपना 100% देते रहो, आपका ज़रूर हो जाना है। ठीक है, बी पॉजिटिव, सब कुछ बढ़िया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कोई क्वेरी कुछ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। टेक केयर, बाय बाय।